बहुत समय से आप कंधे के दर्द से परेशान हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कौन-सी जाँच आपको करवानी चाहिए या आपकी कौन-सी जाँच जो है आपके कंधे के दर्द के लिए ठीक रहेगी। आइए अब जान आई एम डॉक्टर अरुण सिंह, आई एम अ शोल्डर स्पेशलिस्ट। कंधे का दर्द अक्सर हमें हर एज ग्रुप में मिलता है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एल्डरली पॉपुलेशन हो। कंधे के दर्द के लिए कौन-सी जाँच आपके लिए ज़रूरी है या किस जाँच को करने से आपके कंधे के दर्द का कारण मालूम चलेगा, आइए हम विस्तार में जानते हैं। शोल्डर पेन जो है एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन फीमेल्स, बिकॉज ऑफ पुअर पॉस्चर, बिकॉज ऑफ पुअर मस्कुलेचर। उनकी मसल्स और उनका पॉस्चर मेल्स के कंपैरिजन में पुअर होता है और उम्र के साथ साथ खराब होता जाता है। सो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे कंधे में ये दर्द है, हमें कौन सी जांच करानी चाहिए, आप हमें बताएं। तो सबसे जो बेसिक और सबसे जो पहली जांच होती है वो होती है एक्सरे, जो कि हमको किसी भी छोटी बड़ी जगह या कहीं भी आसानी से मिलने वाली जांच है। तो एक्सरे में हम कंधे में क्या देख सकते हैं? एक्सरे में हम कंधे में ग्रॉस चीजें यानी कि मोटी मोटी चीजें देख सकते हैं, यानी कि कंधे में कोई आर्थराइटिस तो नहीं हुआ है, कंधे में कोई चोट की वजह से फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, पुरानी चोट है तो फ्रैक्चर गलत तो नहीं जुड़ा है, या उस फ्रैक्चर की हीलिंग कैसी हुई। तीसरा, कोई लूज बॉडी यानी कि कोई हड्डी का कोई टुकड़ा तो नहीं है कंधे में जो हमको देखने में आया है। तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया लगता है एक्सरे का, जो कि एक बहुत ही सस्ती और बहुत आसानी से होने वाली जांच है। देन कम्स द सीटी स्कैन। हमें अगर एक्सरे के अंदर कभी भी कोई संदेह होता है कि ये एक्सरे में फ्रैक्चर है या इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है जो कि हमको एक्सरे में नहीं दिखा दे रही है, क्योंकि एक्सरे जो होता है वो एक टू डायमेंशनल होता है, यानी कि हम सामने से और साइड से उसको देख सकते हैं। वहीं सीटी स्कैन जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, हम चारों तरफ से उसको देख सकते हैं। तो सीटी स्कैन जो जांच है वो एक स्टेप आगे है एक्सरे से, जो हमको कुछ छुपे हुए फ्रैक्चर्स की या जॉइंट की कंडीशन को अच्छे से बता पाती है। तीसरी जो जांच है जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं किसी भी कंधे की परेशानी को मालूम करने के लिए, वो है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन क्योंकि एक महंगी जांच है और ये बहुत ही कम जगह और लिमिटेड जगहों पे होती है, तो इसका फैसला एक शोल्डर स्पेशलिस्ट को और क्लिनिशियन को बहुत सोच समझ के लेना होता है कि किस पेशेंट के अंदर हमको एमआरआई की जांच करानी है। और एमआरआई की जांच आपके कंधे के किसी भी दर्द को मालूम कर लेती है, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड है, चाहे वो मांसपेशियों से रिलेटेड है। एमआरआई की जांच जो है वो आपके शोल्डर को पूरी डिटेल में डिस्क्राइब कर देती है। देन कम्स द लास्ट जांच जो हम कहते हैं सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड किन लोगों को कराना होता है? अल्ट्रासाउंड उन लोगों को कराना होता है जो एमआरआई को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आज अल्ट्रासाउंड भी बहुत डेवलप हो गया है, कुछ मस्कुलर स्केलेटन रेडियोलॉजिस्ट हैं जो इसमें ट्रेंड हो गए हैं, तो वो वैसी ही पिक्चर या वैसी ही रिपोर्ट हमारी जैसी एमआरआई में आती है वो अल्ट्रासाउंड में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो करने में एक्सपर्टीज रखते हैं और वो उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो अल्ट्रासाउंड उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, जो एमआरआई स्कैन की मशीन में नहीं जा सकते हैं या एमआरआई नहीं करा सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे सीरियस हैं जिनको हम इतने लंबे टाइम तक एमआरआई की मशीन में नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो कि एज ए स्क्रीनिंग उसको यूज करना चाहते हैं, वो बड़ा खर्चा या कुछ बड़ी जगहों पर नहीं जा सकते हैं और वो कुछ सस्ती और कुछ शुरुआती जांच कराने में इंटरेस्टेड हैं कि हम पहले मालूम कर लेते हैं क्या दिक्कत है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएंगे। तो कंधे के पेन के अंदर ये बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि ये चार जांचें हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और लास्ट में अल्ट्रासाउंड, ये चारों इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। पहले पेशेंट को आप एग्जामिन करिए, उसके मूवमेंट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके हाथ की वीकनेस को, उसकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को, ये सारी चीजों को जज करके ये डिसाइड करिए कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए बेहतर है। और एमआरआई आज बहुत फ्रीली अवेलेबल है, तो कभी भी इन डाउट, कभी भी कोई कंफ्यूजन रहता है चाहे पेशेंट को चाहे क्लिनिशियन को, एक एमआरआई स्कैन कराने से वो सारे कंफ्यूजन या कोई भी बीमारी या इलनेस हम बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो शोल्डर की प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेंगे, शोल्डर के पेन को बहुत आसानी से घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं,
तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हम आपको अपने YouTube चैनल से देते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग आवर YouTube चैनल।